जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीता कश्यप जिसने एमडीयू के अंदर टॉप किया है और ये एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में औरों को इंस्पायर करने के लिए, औरों को अपने एक प्रेरणा स्रोत के लिए, युवा यंग ब्लड जनरेशन के लिए कुछ एक खास जानकारियां देंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर। श्रीता, स्वागत है। हम चाहेंगे आप अपना पूरा नाम, परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सरिता कश्यप है। मैं गांव बड़ौत गन्नौर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी शिक्षा बीए जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से और अभी एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रही हूँ सीसीएस जैन गर्ल्स कॉलेज गन्नौर से अभी कर रही हूँ। मेरे पापा का नाम सुखबीर सिंह है और मम्मी का नाम गुड्डी देवी है। मेरे 2 भाई हैं। बड़े भाई उनका बेंगलोर में अपना स्टार्टअप है, आईटी सेक्टर में कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज पे फोकस करते हैं। छोटे भाई जेई है इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिनकी अभी सोनीपत पोस्टिंग है। दोनों भाई मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन मेरी जो है वो रही है और मम्मी पापा ने मुझे शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट किया है। चलो, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताओ बेटा, तुम्हारा सबसे प्रिय विषय कौन सा है? मेरा इंटरेस्ट जो है शुरू से ही पॉलिटिक्स में रहा है, तो इसलिए मैंने एमए में भी जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ही चुना। तो राजनीति के अंदर कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं पसंद है। जो मतलब ठीक है वो उसी की साइड लेना मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, चलो फिर भी ये बताओ कि भारत के अंदर, क्योंकि आप पॉलिटिकल के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, अभी तक जो अध्ययन के अंदर कौन सी जो है बात आपको राजनीति की सबसे बढ़िया लगी? मुझे अभी अगर हम बात करें, हमारी डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं। डिप्लोमेसी अभी जो करंट में जो डिप्लोमेसी चल रही है इंडिया की, उसमें जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो डिप्लोमेटिक जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे रहे। उन्होंने जो है आज के टाइम में इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल पे इस तरह से मतलब प्रेजेंट किया है। उभरती हुई एक सुपर इकोनॉमी जो है इंडिया उभरती हुई अब सामने आ रही है। वर्ल्ड इमर्जिंग पावर के रूप में हम इंडिया को आज के टाइम में देख सकते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है करंट अगर सिचुएशन। अगर हम इस टाइम में अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी तो ग्रोथ तो माइनस में जा रही है। हाँ जी, वो अभी तो इसका मतलब इसका श्रेय भी हम नरेंद्र मोदी को दे दें? देखिए, वो सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस जैसे बन जाते हैं। तो अभी कोविड-19 पैंडेमिक जो चला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस अप डाउन हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ग्रो करने के लिए भी पॉलिसीज आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं। इकोनॉमिक की स्टार्ट हुई है, तो आप इकोनॉमिक के अंदर जो है किस व्यक्ति को जो है बेहतर मानते हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमिकल हम ग्रो करते हैं या आगे बढ़ते हैं? देखिए, जब 1990s में भारत जो है एक डाउन पोजीशन से गुजर रहा था, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी जी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था। हाँ जी, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। उस टाइम में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को हमने एडॉप्ट किया था उन पॉलिसीज को। तो उससे जो है ना हमारी इकोनॉमी काफी उभर के आई थी। तो पॉलिटिकल पढ़ते पढ़ते आप भी जो है मतलब कि पॉलिटिकल बात करने में एक्सपर्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने दोनों ही भारत के प्रधानमंत्रियों को अपने अपने जगह पर शाबाशी दे दी है। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, आप ये बताएंगे कि आगे आप जाकर के क्या करना चाहते हैं? राजनीति में जाना चाहोगे? देखिए, पहले तो पढ़ाई कर लूं, उसके बाद देखते हैं राजनीति का भी। पढ़ाई तो हो ली है, और कितनी पढ़ाई करनी है? एमए तो होगी ना? हाँ जी, एमए। बट राजनीति में जाने के लिए बेस भी बनाना पड़ता है। पहले सोशल वर्क कर लूं थोड़ा, उसके बाद राजनीति देखते हैं। सोशल वर्क? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तो जो है ना ये मदर टेरेसा को राजनीति में आना चाहिए था। वो तो काफी समाज की सेवा करती थी। नहीं, वो अपना अपना इंटरेस्ट हो जाता है। कोई सोशल वर्क में करके ही सिर्फ उसमें ही उनका इंटरेस्ट। अच्छा, राजनीति के अंदर युवाओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक नई सोच जो है आती है, नए चेहरे हमें दिखते हैं। अगर पुराने व्यक्ति ही मतलब जो ओल्ड हो चुके हैं अभी, वही राजनीति में रहेंगे तो वही सोच उनकी, तो फिर आज की जनरेशन के साथ वो कैसे उनको ट्रीट कर पाएंगे? क्योंकि नई जनरेशन नई सोच एक्सपेक्ट करती है ना उनसे, तो मीट नहीं कर सकते। अच्छा, नई सोच के अंदर हम किन बातों का ध्यान करें? कौन सी नई सोच हो? जैसे आज का टाइम जो है टेक्नोलॉजिकल है, तो टेक्निकल आप फील्ड के ऊपर काम करना ज्यादा इंटरेस्ट समझते हैं? हाँ जी, या देश के लिए जरूरी है? आज की यूथ जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिवेट रहती है, तो क्या है हम
वो टेक्निकल थोड़ा हो सकता है। बात नहीं, आप अपने जो है यूथ साथियों को, अपनी सहेलियों को यूथ आइकन के रूप में आपकी पहचान है, तो आप क्या संदेश क्या देना चाहते हो अपने साथियों को? आप टॉपर हुए हो तो वो कैसे दूसरे टॉप कैसे करें? ओके, मैं इसके लिए कुछ टिप्स जरूर दे सकती हूँ बताओ। जो मैं यूजुअली फॉलो करती थी अपने टाइम टेबल में। हमेशा मैंने जो है स्टार्टिंग से ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा है। मैं एक टाइम टेबल सेट कर लेती थी और मैंने हमेशा जो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस किया है। मतलब कि टाइम जो है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, नहीं। 3 या 4 घंटे मैं पढ़ती हूँ हमेशा। मतलब वो टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़ाई, और जो उस टाइम में मैं पढ़ रही हूँ वो मतलब क्वालिटेटिव मटेरियल पढ़ती थी। ये नहीं है कि इधर उधर का या कुछ भी। और इसके अलावा सेकंड टिप्स अगर मैं दूं तो रेगुलर मतलब सेल्फ स्टडी या फिर सेल्फ एक्सप्लोरिंग आप कह सकते हैं। मतलब खुद से पढ़ो, क्योंकि बुक्स सेम होती है, सभी बच्चे उनको पढ़ते हैं, तो मटेरियल सेम होगा। आप में यूनिक क्या है, आपके जो प्रेजेंट क्या है आपने एग्जाम में, उसमें यूनिक क्या है, तो वो आप खुद से पढ़ो, खुद से उसको लिखो एग्जाम में। तीसरा टिप अगर मैं दूं तो रेगुलर क्लास नोट्स, जो भी हमें क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसके रेगुलर नोट्स बनाइए, क्योंकि वो एग्जाम टाइम पे जो लास्ट टाइम होता है आपका, उसमें काफ़ी जो है हेल्पफुल होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की, आपको सफलता मिले। ज्ञान ज्योति दर्पण की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप कौन से कॉलेज की छात्रा हैं? मैं CCS जैन गर्ल्स कॉलेज गन्नौर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इसमें जो टॉपर आप आए हैं तो इसमें आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? क्या अपनी योग्यता को, अपनी मेहनत को, या माता पिता को, फ्रेंड्स को, या आपके ट्यूटर्स को? देखिए, इसका क्रेडिट तो फॉर मेरे को श्योर मेरे मम्मी पापा को ही जाएगा। वो मतलब उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और अलाउ किया इतना आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छा, सिर्फ अलाउ करने के लिए उनको ये है? नहीं, हमेशा सपोर्ट भी किया है। अच्छा। मतलब जो भी हम अचीव करते हैं उसको एक देना, उसको ऑब्जर्व करके उसको क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये कॉलेज के अंदर कोई कल्चर एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया कभी? नो। नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह सखी सहेलियों के बीच में हुआ? नहीं, इतने मेरे फ्रेंड्स ही नहीं थे। अच्छा। हाँ जी। तो किसी से मतलब दोस्ती वगैरह हुई? अच्छा, घर में कभी किसी से झगड़ा वगैरह होता हो? घर में देखिए चलता ही रहता है ना, किसके साथ होता है, ईमानदारी से बताओ। अच्छा। नहीं, ऐसे स्पेशली तो। अच्छा, कभी तुम्हारे भाई ने, किसी ने तुम्हारी चुटिया पकड़ के घुमाई हो? नहीं, छोटे भाई के साथ लड़ाई होती थी जब मैं छोटी थी। अच्छा। हाँ जी, अभी तो नहीं होती। अभी नहीं होती है? नहीं। अभी समझ गए कि झगड़े से कोई मिलना नहीं है। अच्छा जी, चलो, झगड़े का कोई ऐसा मौका बताओ जो तुम्हारे को आज भी याद आता हो, ईमानदारी के साथ में बताओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं, रेगुलर चलता रहता है, तो छोटा मोटा सभी भाई बहनों के बीच की बात है। नहीं, अच्छा ये बता, कोई इसने तेरी थाली से रोटी उठाई हो? मैं ही देती हूँ डाल के। अच्छा, ठीक है। मैं तो बाद में ही खाती हूँ। हाँ, सुखबीर जी। हाँ जी। आप की जो बेटी टॉप करके आई है, आप 10-20 सेकंड के अंदर कुछ संदेश आप दो। देखो जी, बच्चे की शुरू से ही लगन होती है पढ़ने में, लिखने में। शुरू से ही सबसे पहले मैंने ज्ञानदीप स्कूल में दाखिल कराया तीनों बच्चों को। जब बड़े भाई जाते थे उनके साथ, छोटी ही 2 ही साल की थी, तब यह उनके साथ जिद करके अपने भाई का बस्ता उठा के बस में चढ़ जाती थी। अच्छा। हाँ जी, फिर हम उसको 1-2 महीना लेते गए, जाती रही है। और अब ज्ञानदीप के बाद फिर ये इसमें GVM में सोनीपत कॉलेज में गई। फिर इसके बाद यहाँ जैन कॉलेज गन्नौर, यहाँ पढ़ाई अच्छी की ने। और मैं इसको लेने जाता था, छोड़ के आता था, और जी छुट्टी के टाइम पे फिर लेके आता था इसको। मैं तो इनके साथ यही किया है। अच्छा, ये जो लड़के और लड़कियों में जो भेद करते हैं माता पिता, उनके लिए कोई आपका संदेश? नहीं जी, नहीं, लड़के लड़की सब समान है जी। लड़की बल्कि लड़कों से भी अच्छा है। मेरे 2 पोतियाँ, मैं तो लड़के ही मानता उनको भी। उनको खिलाना, वो पढ़ाई के लिए भी, और उनको अब छुट्टी है अभी तो नहीं। चलो, हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा नाम और परिचय और बता दो। मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी, गांव बड़ौत का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी चंद्र नंबरदार थे, वो अब स्वर्गवास हो चुके हैं। पहले तो आप अपना नाम और परिचय बताओ जी। गुड्डी देवी। अच्छा,
अपनी बेटी का नाम भी बताओ। सरिता। अच्छा, तो सरिता जो है टॉप किए है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया जी, अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, बचपन में जो है और अब में इसका जो है क्या परिवर्तन महसूस किया है? कुछ जिद वगैरह करती थी कोई? ना जी, वैसे आए कपड़े तो महंगे ले और तो कुछ नहीं करती। अच्छा, खर्चा बढ़ा रही है फिर तो, है? हाँ, चलो ठीक है, तो महंगे कपड़ों वाली छोरी है यहाँ। हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद। काम भी सारा कर ले, काम कर लिया है? सारा रोटी आई बनावे जी, खाना घर का काम तो फिर आप क्या करते हो? मैं भी कर लूँ, मैं ऐसे एक। अच्छा ठीक है, चलो शुक्रिया बहुत। सरोजा, मेरा नाम दीपक कुमार, मैं श्रीता का भाई, और मेरा आपा सुखबीर सिंह और गुड्डी देवी। तो जैसे मेरी सिस्टर ने टॉप किया है, तो लाइक शी हैज बिकन अ यूथ आइकन एंड आई वांट लाइक सो दिस शुड गो टू एवरी वुमन और एवरी गर्ल in this village or around the village, and they should get the confidence that they also can do the same thing, because the culture and the environment which is over there in this area or in the society, girls are not coming out of their houses and they are not going for jobs, and they are not able to do good things, or because they have talent and they can do it. But I think my sister will come out or have crossed that barrier, even though sport was there for my family and all. But I think she should become one icon for them, and she must give them the confidence and to grow up, and so that they also can think like they also can achieve their dream like my sister have done it. Yeah. आप क्या कर रहे हैं आजकल? So I'm a IT engineer. I work in IT fields. I train corporate engineers in IT fields that include like cloud technologies, and consulting and training both for corporates. थैंक यू भाई। अपना अपना परिचय बताओ और जो सरिता ने टॉप किया है उसके बारे में जानकारी दो। मैं संदीप, जूनियर इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, और ये सिस्टर ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लड्डू नहीं खिलाया क्या उसने? खिलाए थे। खिलाए थे। अच्छा ठीक है, अपना नाम बताओ। मैं मंजू, सरिता की भाभी, और हम बहुत खुश है, पूरी फैमिली खुश है। उसने एमडीयू यूनिवर्सिटी में टॉपर किया है, और ये एंजल हमारी बेटी है। अच्छा, सरिता की भतीजी। ये ना पढ़ती है ना, तो अपनी बूजी की सारी बुक्स फाड़ देती है। वो उसको बार बार डांटती है और फिर उसको मारती है, ये रोने लग जाती है। अरे ये बात है, ये बात सही है बेटा? बोलो बोलो। ऐसा ही है? हाँ जी। नहीं है ना, ये बुआ की बुराई नहीं सुन सकती। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं। और ज्ञान ज्योति दर्पण आपको जो है एक कामयाबी के पायदान पर एक के बाद एक कदम रखने का मौका मिले। आपका जीवन खुशहाल हो। जय हिंद। थैंक यू। ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों का आप जो है धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी, ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे इस चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।